सारी पढ़ाई, अब ये कॉलेज में भी नहीं, सारी पढ़ाई घर बैठ कर पूरी की। एक छोटी सी घटना ने एक बच्चे को बड़े अवसर से निकाला है। ये है शिक्षा कैसा होगा, वीर वैसा इसमें घुसना, चाहे धर्म के रूप में, चाहे अध्यापक के रूप में। एक निकम है कि तुम सेकंड टॉपर ही है, तो मेरे बिलो एवरेज के लिए क्या गाइडेंस मिलती है? वो मतलब बीइंग ए टीचर मैं ये प्रॉब्लम है। उसकी अपनी ध्यान से हमें तो इस समय में कई बार क्लासेस ली है। मेरा खुद का ये मानना है कि भले ही आप लगो चाहे ना लगो, आप जब बीएड करते हो, आप जब ट्रेनिंग करते हो, आपकी सीखना चाहिए बेस्ट टीचर कैसे बना जाता है। आप बच्चों में एक जैसे बच्चों में एक मसीहा बनता है ना टीचर, क्योंकि लाइफ चेंजर बनने वाली कैपेबिलिटी जो आप टीचर में आती है। शिक्षा तब अपने सर्वोत्तम रूप में होती है जब केवल अंकों की दौड़ नहीं बल्कि व्यक्तित्व की परख बने, जब विद्यालय महज संस्था नहीं बल्कि विचारों का निर्माण स्थल हो, और जब शिक्षण केवल विषय वस्तु नहीं बल्कि जीवन दृष्टि देने वाला माध्यम बन जाए। एएन पब्लिक स्कूल चोमू ने इसी दृष्टिकोण को साकार करते हुए एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था शिक्षा और व्यक्तित्व की विकास के असल मायने। इस अवसर पर विद्यार्थियों, प्रशिक्षु, शिक्षकों और संकाय सदस्यों ने न केवल ज्ञान अर्जित किया बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला से भी साक्षात्कार किया। प्रख्यात शिक्षाविद व प्रेरक वक्ता डॉक्टर जितेंद्र लोढ़ा के प्रेरणादायी संबोधन से सजी यह संगोष्ठी एक ऐसी बौद्धिक यात्रा बनी जिसने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षक व महाविद्यालय के प्रशिक्षु शिक्षक, कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का केंद्रीय विषय था शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के असल मायने, जिस पर अपने प्रेरणादायी विचारों से सबको आलोकित किया। प्रख्यात शिक्षाविद व प्रेरक वक्ता डॉक्टर जितेंद्र लोढ़ा ने अपने वक्तव्य में डॉक्टर लोढ़ा ने परंपरागत अंक केंद्रित शिक्षा की सीमाओं को उजागर करते हुए कहा कि अंक केवल प्रमाणन का गणित है, न कि प्रतिभा का परिचायक। उन्होंने संत कबीर, तुलसीदास, रामानुजन, थॉमस एडिसन, लता मंगेशकर, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर जैसे अनेक महान व्यक्तित्वों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि यदि वे अंकवाद की दौड़ में उलझे होते तो दुनिया को उनके अद्वितीय योगदानों से वंचित रहना पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो भावी पीढ़ी को विभाजन की सोच से दूर रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भरता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, नवाचार, टीम वर्क और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण एक संपूर्ण नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करे। प्राचार्य डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा ने सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न होकर जीवन निर्माण की आधारशिला है और ऐसे कार्यक्रम एएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की औपचारिक परंपरा का अभिन्न अंग है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व निभाया शिक्षाविद धर्मेंद्र बुनकर ने। इधर कार्यक्रम का सफल संचालन एवं संयोजन संस्थान के कार्यकारी समन्वयक डॉक्टर केएल कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रमुख पदाधिकारी पुनीत चंदवानी, अनिता चौधरी, अविनाश जाट, प्रकाश जाजोरिया, आदित्य स्वामी, अभिषेक रोडावता, राम गोपाल, शबाना खातून समेत कई अभिभावक एवं स्टाफ सदस्य मौजूद रहे और अपनी सक्रिय सहभागिता से कार्यक्रम को और भी गरिमा बना दिया। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अमरीश जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पर 2 बार यहाँ पर बुलाया है। और आज का जो मेरा सेशन था वो शिक्षा के असल मायने और प्रतियोगी दृष्टिकोण के असल मायने, अंधी दौड़ से बालकों को मुक्ति और किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जाए, इस पर अनेक छोटे छोटे सेशंस को लेते हुए एक प्रैक्टिकली प्रयास किया मैंने। और मैं एक मिशनरीज के रूप में काम करता हूँ हमेशा, और जहाँ कभी किसी भी इंस्टीट्यूशन में मुझे अगर बुलाया जाता है तो मेरा पहला मकसद रहता है कि बच्चे को असल शिक्षा क्या है, असल जिंदगी क्या है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए केवल कुशाग्र बुद्धि होना ही जरूरी नहीं है, एक सामान्य दृष्टिकोण से भी हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। और इन भावनाओं को लेकर मैंने आज का ये सेशन लिया और बहुत ही प्रभावशाली रहा। मैंने अपने टीचिंग पेशे में कौन से बढ़िया गुण हैं और टीचिंग पेशे को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है, पढ़ना पढ़ाना, सीखना सिखाना कैसे होगा, इन सब बातों पर अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि अगर आज की जिन बच्चों ने सेशन लिया है वो बेहतरीन शिक्षक बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट तो नो डाउट रिच है और बहुत बढ़िया चीजें हैं। और इस प्रकार के आयोजन अगर ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को
और अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि सही मायने में शिक्षा क्या है और कैसे आगे बढ़ेंगे। इस तरह की पहल मैंने देखा है। मैं खुद यहाँ गत वर्ष भी आया था और इस वर्ष भी आया हूँ, और ये इस तरह के अवसर पैदा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं या यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी काबिलियत है और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों पर, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों पर और सीबीएसई की स्कूलों पर। और फिर विशेषकर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर अमरीश जो हैं, वो पर्सनली इन चीज़ों को देखते हैं और वही अक्सर कराते हैं। तो जिस संस्थान में शिक्षक अच्छे होंगे और वो यहाँ हैं, तो निसंदेह संस्थान अच्छा काम करेगा। ये कार्यक्रम बच्चों को बहुत सारी चीज सिखा के गए हैं। इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि मेरी काबिलियत क्या है और मुझे अध्यापक से क्या सीखना है, मुझे पेरेंट्स से क्या लेना है और मुझे जीवन में क्या बनना है। स्कूल में जो उपलब्ध जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो सुविधाएं हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा इमोशनल टच भी हमें लेना पड़ेगा। ये चीजें बच्चों ने अपने संस्कार व्यवहार में आज प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर जितेंद्र जी लोढ़ा साहब से बहुत सी चीज सीखी है। पढ़ने के अलावा क्या है मेन चीज, क्वांटिटी और क्वालिटी। बच्चों को ये आभास लगा कि हमें तकनीकी रूप से समझ करके अच्छा अध्ययन करना है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ कंठस्थ करना है, उसको व्यवहारिक रूप से समझना है। ये बच्चों को बहुत बड़ी पहल के रूप में हमने सिखाया और ये समय समय पर इनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन संस्था को मिलता रहता है। एएन पब्लिक स्कूल हमेशा समय समय पर इस प्रकार के मोटिवेशन और सेमिनार कॉन्फ्रेंस करता रहता है, ताकि बच्चों को वर्तमान के साथ साथ स्कूल के अतिरिक्त बाहर की दुनिया का ज्ञान भी हो। उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के जो कंसेप्ट लेके आते हैं, ये बहुत जरूरी है।